वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरण कमलों में हमारे भक्ति सवर प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में हमारे भक्ति सभर प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम भक्ति सभर प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है
उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिज्ञासु ने प्रश्न किए थे। एक जिज्ञासु पुनः पुनः निवेदन कर रहे हैं कि महाराज प्रहलाद का चरित्र थोड़ा सुनाइएगा। प्रहलाद का चरित्र हम चेष्टा करेंगे, जब ऐसा सुअवसर आवेगा हम कथा के प्रसंग के मध्य में भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र संक्षिप्त में ही सही, लेकिन अवश्य हम उसका श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे और भक्तराज प्रहलाद की महिमा का गान करेंगे। द्वितीय शंका है, महाराज यदि उद्धव जी के अंदर में ज्ञान था, इतने विद्वान थे, साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य, बाल्यावस्था से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो फिर भी जब उनमें भक्ति थी बाल्यावस्था से, तो भक्ति तो प्रेम के बिना नहीं आती है। तो फिर उनको प्रेम की शिक्षा देने के लिए भगवान ने क्यों व्रज में भेजा? देखिए, इस गूढ़ार्थ तत्व को यदि आप प्रतिदिन भागवत सत्संग का श्रवण करते हैं तो इतने दिनों में हमें पता चल गया है कि गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। उस प्रेम के सामने किसी की भक्ति या किसी के प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती है। और वो परम प्रेम, दिव्य प्रेम, विशुद्ध प्रेम जिसको कहते हैं, उस प्रेम की शिक्षा और दीक्षा उद्धव जी के जीवन में नहीं हुई है। ये सब जो हम सत्संग कर रहे हैं अभी उद्धव व्रज गमन का, उसके पीछे का तात्पर्य यही है, भागवत भगवान हमको समझा रहे हैं भिन्न भिन्न तरह से। उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी भक्त भी है, वो भगवान को प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना प्रेम गोपियां भगवान के ऊपर करती है। गोपियों के सामने किसी का प्रेम टिक नहीं सकता है। सर्वोत्कृष्ट अवस्था का प्रेम है। और भगवान चाहते हैं उद्धव जी को उसकी शिक्षा मिले, दीक्षा प्रदान हो उनको। उस प्रेम के रंग में उद्धव जी रंग जाए, इसलिए भगवान उनको व्रज में गोपियों के पास भेजते हैं। सिद्धांत को समझना है। देखिए, हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं, श्री रामकृष्ण देव के भक्त थे नवगोपाल घोष।
जिनके यहाँ ओम स्थापकाय च धर्मस्य वो महामंत्र लिखा गया। महामंत्र अर्थात वो प्रणाम मंत्र लिखा गया श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा। उन्हीं के पुत्र थे स्वामी चंडिकानंद जी महाराज, अंबिकानंद जी, क्षमा कीजिए, स्वामी अंबिकानंद जी महाराज। अब ये नवगोपाल घोष वैष्णव थे। श्री रामकृष्ण देव उनके घर जाया करते थे और संकीर्तन होता था। एक बार श्री रामकृष्ण देव आए हैं, संकीर्तन हो रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव भाव समाधि में हैं। उनके ज्येष्ठ भ्राता को लग रहा है और जैसे साक्षात श्री कृष्ण है। अब वो रामकृष्ण देव नहीं है, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए श्री कृष्ण है। उन्हें पहले प्रथम तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनकी आंखों का ये भ्रम हो सकता है। उन्होंने आंखों को साफ किया, नेत्रों को साफ किया, फिर भी ठीक जागृत अवस्था में देख रहे वहां श्री रामकृष्ण देव नहीं है, वहां त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े श्री कृष्ण ही विद्यमान है। अपने भाई के पास आते हैं, अनुज के पास, और कहते हैं, उनके भाई ने मृदु हास्य करके उनकी सम्मति में अपना मस्तक हिलाया है। संकीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण देव को अंतःपुर में ले गए लोग, जहां पर माताएं श्री रामकृष्ण देव का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगी। नवगोपाल घोष की भार्या कहती है, और श्री रामकृष्ण देव सामने से पूछते हैं, आज तो सुंदर दर्शन हुए ने? तब नवगोपाल घोष की भार्या कहती है, ठाकुर अब राधा कृष्ण के दर्शन कराइए। तब श्री रामकृष्ण देव कहते, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी। समझिए, उस प्रेम को समझना, उस दर्शन को प्राप्त करना और उस भाव को समझना कितना कठिन है। भक्ति एक अलग वस्तु है, और गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, रासेश्वरी व्रजेश्वरी का जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति, प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। देखिए, भगवान प्रेम नहीं दे सकते हैं, समझ लीजिए। आचार्य हमें समझाते, महात्मा लोग हमें समझाते हैं, भगवान प्रेम नहीं दे सकते हैं। भगवान तो प्रेम की भिक्षा के लिए भटक रहे द्वार द्वार। भगवान गोपियों के पास जाकर के दूध मांगते हैं, दही मांगते हैं, मक्खन मांगते हैं। वो क्या है? भगवान प्रेम मांगते हैं। भगवान प्रेम के भिखारी है। देखिए, जो धनी होता है उसको धनवान कहा जाता है। यदि धन प्राप्त करना है तो धनवान का सहवास करना पड़ेगा। उसी तरह से जो प्रेम करता है उसे प्रेमी कहा जाता है, और प्रेम सीखने के लिए प्रेमी का सहवास करना पड़ता है, प्रेमी का संग करना पड़ता है। इसलिए उस विशुद्ध प्रेम की शिक्षा उद्धव जी के जीवन में बाकी है। भक्ति है, ज्ञान है, लेकिन दोनों से परमोत्कृष्ट अवस्था विशुद्ध प्रेम की अवस्था इन गोपियों की और श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी की है। और उद्धव जी कैसे हैं? भगवान के लिए। और भगवान के लिए उद्धव जी कैसे हैं? प्रपन्नार्ति हरो हरिहि, कल हमने देखा है, प्रपन्न आरती हरो हरिहि, हर हरिहि,
संधि विच्छेद करेंगे तो प्रपन्न जोड़ आरती, आरती अर्थात वो आरती मत समझिए जी, आरती अर्थात संकट, संकट को दूर करने वाले हैं। उद्धव जी के जीवन में संकट आ सकता है। क्या संकट आएगा वो आज हम देखेंगे। उद्धव जी उच्च कुल में जन्मे हैं। देखिए कुलाभिमान होता है, उच्च कुल में जन्म लेने का एक बहुत बड़ा कुलाभिमान होता है। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बताया, उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। आचारनिष्ठ ब्राह्मण कुटुंब में जन्म हुआ था, जहां पर परंपराओं का वहन किया जाता है। आचारनिष्ठ, सद्गुण संपन्न, ऐसे उनके माता पिता है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं। कुलाभिमान का त्याग करने के लिए श्री रामकृष्ण देव एक महतर के वहां जाकर के उसका शौचालय साफ करते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 माह। और वो भी कैसे? अपने केश से, अपने बालों से महतर का शौचालय साफ किया है। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से एक एक घटना ऐसे अद्भुत दिखाई है। देखिए, अहंकार का राहित्य करने के लिए वही श्री रामकृष्ण देव, जब रानी रासमणी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब मछुआरन का मंदिर है, प्रतिष्ठा की गई है। मछुआरन के मंदिर के अंदर में आचारनिष्ठ ब्राह्मण होने के कारण उस दिन का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। 2 आने की मूड़ी लेकर के गंगा जी में डुबो करके खाया है। श्री रामकृष्ण देव कुछ तोड़ने नहीं आए हैं, जोड़ने आए हैं। अवतार बोलना आसान है, अवतार तत्व को प्रतिपादित करना शास्त्र की दृष्टि से। जब अवतार की दिव्य लीलाओं पर गहन चिंतन करेंगे और महात्माओं के चरणों में बैठ करके जब हम सबको सीखने का मिलेगा, तब श्री रामकृष्ण देव क्या थे वो तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी लीलाओं का कुछ कुछ तत्व हमें समझ में आ सकता है। क्यों उनको स्वामी विवेकानंद अवतार वरिष्ठ कहते हैं? जो कल हम तत्व चिंतन कर रहे थे, देखिए हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। वो प्रभु से कहते, प्रभु आप जाकर के कपिपति से दोस्ती कीजिए। पहले तो उनको कपिपति कह दिया और फिर प्रभु से कहा कि प्रभु आप दोस्ती कीजिए, मित्रता आपको करनी पड़ेगी। अब लखन जी थोड़े नाराज हो गए। अरे दिन वो है तो दिन आएगा हमारे पास, हम क्यों उससे मित्रता करने जाए? जो दिन है वो दिन आएगा हमारे पास। प्रभु से मित्रता वो करेंगे, हम क्यों करने जाए? तो हनुमान जी महाराज ने कह दिया, प्रभु यदि वो मित्रता करेगा तो भक्ति शास्त्र का सिद्धांत टूट जाएगा। जीव यदि मित्रता करेगा प्रभु आपसे, तो जीव तो ऐसा है, आज मित्रता करके कल मित्रता तोड़ देता है। जीव यदि आपको पकड़ेगा प्रभु, तो जीव आपको छोड़ देगा। जीव में वो पात्रता नहीं है कि आपको पकड़ कर रख सके। लेकिन प्रभु आप यदि जीव से मित्रता करेंगे तो आप कभी मित्रता तोड़ने वाले नहीं है। इसलिए प्रभु ये हमारी विनती रहेगी आपके श्री चरणों में, आप जाकर के कपिपति से मित्रता कीजिए। देखिए श्री रामकृष्ण देव के पास स्वामी रामकृष्णानंद जी जब आए, तो पहले वो शशि महाराज के नाम से पूर्व परिचित है। अब शशि महाराज जब ठाकुर जी के पास आते हैं, हमारे गुरु महाराज के पास, तो शशि महाराज को श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं? यहां के प्रति खिंचाव तो है ना,
शशि महाराज बहुत सुंदर कहते, ठाकुर आप ही खींच लीजिए ना हमको। कितनी बहुत बड़ी, ठाकुर इतने प्रसन्न हुए हैं। देखिए शशि महाराज ने कहा कि आप ही हमको खींच लीजिए। यही सिद्धांत है जो हनुमान जी महाराज प्रभु को सुग्रीव से जब मित्रता कराते हैं, यही सिद्धांत यहां पर अंतर्निहित है। प्रभु आप ही हमको आकृष्ट कर लीजिए ताकि हमारा मन और कहीं न जाए। इसी सिद्धांत से श्री रामकृष्ण देव ने कहा, वो बंदरिया का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, बंदरिया का बच्चा मां को पकड़ता है, जबकि बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है। बिल्ली का बच्चा तो केवल म्याऊं म्याऊं करता रहता है, और मां ही उसको पकड़ करके जहां योग्य स्थान है वहां रख देती है। बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, परिणाम स्वरूप कभी वो छूट जाता है। यही तुलसीदास जी का दीनता का घाट है। समझिए, प्रभु हमारे में ना भक्ति है, न ज्ञान है, न कर्म है। योग के तो हम अधिकारी नहीं है, प्रभु हमारा तो दीनता का घाट है। तुलसीदास ने, संत प्रवर तुलसीदास जी ने एक अद्भुत घाट बनाया, वो दीनता का घाट। ये दीनता का घाट है। प्रभु आप ही हमको आकृष्ट कर लीजिए, प्रभु आप ही हमको पकड़ लीजिए। तो प्रभु प्रेम नहीं दे सकते, प्रभु तो प्रेम के भिखारी है। इसलिए प्रभु द्वार द्वार पर जाकर के प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। समझिए, गोपियों के पास दूध दही मक्खन के बहाने हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन, हमारा नीलमणि, हमारा सांवला सनोने सरकार प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। और उस प्रेम की भिक्षा उद्धव जी के अंदर में अभी बाकी है। उद्धव जी शास्त्र संपन्न है, शास्त्र विशारद है। समझिए, बृहस्पति के साक्षात शिष्य है, बचपन से कन्हैया की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें वह प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति जो प्रेम गोपियों को है श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए उस प्रेम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम की दीक्षा प्राप्त करने के लिए आज भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं व्रज में। व्रज शब्द का अर्थ भी हमने देखा था, पुनः एक बार उसका स्मरण कर ले। व्रज का अर्थ समझिए, जहां ब्रह्म ही रज बन करके अत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित है, उसका नाम है व्रज। जहां ब्रह्म ही स्वयं रज बन करके अत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित है, इसलिए उस ब्रह्म शब्द का ब्र लिया, ब लिया, और रज का ज ले लिया, ब्रज। इस तरह से ब्रज नाम कारण हुआ है। ये ब्रज की महिमा समझिए, सामान्य धाम नहीं है। श्री वृंदावन धाम, श्री व्रजधाम सामान्य धाम नहीं है। इसलिए तो भगवान ने महाराज के समय कह दिया गोपियों को, जाओ हम वृंदावन का त्याग करके कतई कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। उद्धव जी में वो प्रेम की शिक्षा बाकी है, इसलिए उद्धव जी को भेजा है। देखिए, प्रेमी कभी दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता है और दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता है। प्रेमी केवल अपने प्रियतम के कारण ही सुखी होता है और अपने प्रियतम के दुख के कारण दुखी होता है। ये प्रेमी के पास अन्यत्र मन ही नहीं है। अरे प्रेमी के पास मन ही नहीं रहा है, गोपियों के पास उनका मन नहीं रहा है। इसलिए तो गोपियों ने उद्धव को कह दिया, ओ उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक मन था, वो तुम्हारा कपटी मित्र कन्हैया कब का चुरा करके ले गया है, अब दूसरा मन नहीं है।
जो तुम हमें कहते हो कि कन्हैया का स्मरण किया करो, हमारे पास कोई मन हो तब तो हम कन्हैया का स्मरण करें। एक मन था, वो कन्हैया चुरा करके ले गया है। तो जो प्रेमी होता है वो अपने प्रियतम के सिवा और किसी का चिंतन उसके मन में होता ही नहीं है। उसका मन ही अपने पास नहीं रहा, मन तो प्रियतम को अर्पण कर दिया। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में कहा ना, जब एक व्यक्ति ने कहा कि महाशय ठाकुर, आप अपने मुन को जहां पर आपको घाव हुआ है वहां पर लगा दीजिए, तो आपका दर्द तो अभी ठीक हो जाएगा। योग शास्त्र के अंदर में इसका वर्णन आता है। श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, अच्छी अच्छी अच्छी, आप इतनी हीन बात करते हैं। जो मन मैंने मां जगदम्बा के चरणों में अर्पण कर दिया है, उसको मैं इस हाड़ पिंजरे के ऊपर में लगाऊं? तो प्रेमी तो जो है वो अपने प्रियतम के कारण ही दुखी रहते हैं, अपने प्रियतम के कारण ही वो सुखी रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव तुम गोपियों को मेरा संदेश देना, जो कल हमने देखा। भगवान ने कहा, इन गोपियों को तुम मेरा संदेश देना, माता पिता को मेरा संदेश देना। भगवान कहते, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोग अधिम मत संदेशैर विमोचय। तुम मेरे माता पिता को संदेश देना। अब कल हमने देखा माता पिता का अर्थ किस तरह से भगवान कह रहे हैं। अब उद्धव जी के मन में प्रश्न आता है, माता पिता आपके विरह में व्याकुल है, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इन गोपियों को, ये गोपियां कौन है? आचार्य बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे। बोले ये गोपियां कौन है, उनको क्या संदेशा देना है, वो है कौन? तब परमात्मा श्री कृष्ण क्या सुंदर कहते हैं, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गतः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम्। यहाँ तो भगवान ने गोपियों के बारे में कहने में कुछ बाकी नहीं रखा है। गोपियां कैसी है? ता मन मनस्का, एक एक शब्द को लेकर के उसका चिंतन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान आज भगवान के जो प्राण प्यारे हैं, भगवान के जो सर्वस्व है, उनके बारे में आज भगवान बोल रहे हैं। उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? ता मन मनस्का, सात एता बहुवचन। गोपियां कैसी है? जिनका मन पूर्ण रूप से मुझ में लग गया है। मन मनस्का अर्थात जिनका मन उनके पास है ही नहीं, जिनका मन पूर्ण रूप से मुझ में लग गया है। दूसरा अर्थ की दृष्टि से देखे तो जिसका मन मैं बन गया हूं, जिसका मन मैं स्वयं बन गया हूं,
तीसरा अर्थ देखे, जिसका मन अब रहा ही नहीं, केवल मन का आकार मात्र रहा है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं रहा है, केवल आकार मात्र रहा है। देखिए, भगवान ने कह दिया ये गोपियां कैसी है। बोले ये वह है जिनका मन उनके पास नहीं है, जिन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है, अर्थात मन का लोप हो गया है। लोप हो गया अर्थात मन तो है, जैसे श्री रामकृष्ण देव हमें समझाते हैं, रस्सी जल गई है तो उस रस्सी से अब बांधने का काम होने वाला नहीं है। तलवार सोने की हो गई तो उससे अब काटने का कार्य हो सकता नहीं है। उसी तरह से उनका मन पूर्ण रूप से मुझ में लग गया है। अरे उधो केवल मन का आकार मात्र रहा है। अरे उधो उनका मन मैं बन गया हूं, पूर्ण रूप से कृष्णाकार वृत्ति हुई है, पूर्ण रूप से भगवदाकार वृत्ति हो गई है। हम देखेंगे, हमने देखा भी है, आने वाले प्रसंग में हम उसका चिंतन भी करेंगे। जब उद्धव जी व्रज जाएंगे तो गोपियों के साथ जब वो कथोपकथन करते हैं तो गोपियां कहती है, अरे उद्धव तुम कहते हो कि तुम हमारे प्राण प्यारे को पहचानते हो, तुमने उनका दर्शन किया है। अरे उद्धव तुमने उनका दर्शन ही नहीं किया है, बकवास मत करो। कब से लट लगाए कि तुमने हमारे श्याम सुंदर का दर्शन किया है। अरे उद्धव तूने यदि दर्शन किया होता तो तुम आज यहां नहीं होते। जो हमारे श्याम सुंदर का एक बार दर्शन करता है वो जगत को कभी देख नहीं पाता है। उसके नेत्र उसके अतिरिक्त और किसी को देखते ही नहीं है। अरे उद्धव तुम्हें दिखाई नहीं देता है, देखो सामने उस वृक्ष पर हमारा श्याम सुंदर विराजित है। अरे देखो उसकी तुम्हें मधुर बंसी नाद नहीं सुनाई दे रहा है। और एक गोपी बावरी बन करके दौड़ती है, हाथ खुले करके, और वृक्ष को आलिंगन लगाती है। श्याम सुंदर तो यही है, श्याम सुंदर हमें छोड़कर कहीं गए नहीं है। गोपियों का भाव समझने का प्रयास कीजिए। हम तो बुद्धि से, और वो भी विषयाग्रस्त हमारी बुद्धि, हम क्या समझ पाएंगे। हमारी जड़ विषयाग्रस्त बुद्धि से जो भी थोड़ा बहुत किंचित अफाट समुद्र में से किंचित बिंदु यदि हम समझ पाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। देखिए श्री रामकृष्ण देव ने राधा भाव से जब साधना की तो क्या हो गया। आप लोग वो जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव का बायां पैर पहले गिरने लगा। वो गोपी भाव से अपने आप को सजाते थे, राधा भाव से अपने आप को सजाते थे, तिरछी आंख करके देखना शुरू कर दिए। और जब अपने आप को सजाते थे तो कोई पहचान नहीं पाते थे कि ये कोई पुरुष है। लीला प्रसंग में आप विस्तृत रूप से उसका श्रवण कर सकते, उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वृंदावन के अंदर में एक वृंदावन के कुकिल महात्मा हो गए, जिनके ऊपर में तो पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है, जिनके वांगमय शरीर के चरणारविंद में बैठकर हम कुछ भी श्रवण करते हैं
उनके नाम मात्र से हम उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये वृंदावन के कोकिल संत कैसे थे, उनका भाव कैसा था? जब हमारे राघवेंद्र सरकार ने मां जानकी जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया है, मां जानकी जी अपना दुख बांट सकती है अन्यान्य सहेलियों के साथ में, लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार, उनको जो पीड़ा हो रही है, उनको जो विरह हो रहा है, वो किसी से बांट नहीं पाते हैं। अब ये महाराज की साधना क्या थी? वो स्वयं कोकिल बन गए और राघवेंद्र सरकार की व्यथा को वो मां जानकी जी के पास जाकर सुनाते थे, और मां जानकी जी की पीड़ा को वो राघवेंद्र सरकार के पास आकर सुनाते थे। और उस भाव में ऐसे तन्मय हुए, ऐसे तन्मय हुए। एक दिन स्नानागार में स्नान कर रहे थे और उस भाव में इतनी तन्मयता हो गई कि उस स्नानागार के पत्थर पिघल गए, पत्थर पिघल गए, उनके चरणों के चिन्ह बन अंकित हो गए उस पत्थर पर। महात्मा ने कितनी कोशिश की उसको मिटाने की ताकि जगत जान ना पाए, लेकिन वो मिटाए मिटे नहीं, पत्थर पिघले, ठीक नहीं हुए। महात्मा लोग अपने जीवन से दिखाते हैं ये सब साधनाएं, ये साधनाएं कोई कल्पना का विषय नहीं है। श्री रामकृष्ण देव उस साधना में, जो भी साधना श्री रामकृष्ण देव ने ली, हमारे इष्ट, हमारे सर्वस्व, उसके अंदर में पूर्णता प्राप्त की है। और ये महात्मा ने भी, ऐसे अनेकों महात्माओं के जीवन है, एक एक भाव से महात्मा लोग जीवन जीते हैं भगवान के प्रति। तो मूल तात्पर्य हमारा इस घटना से कहने का जो है वो यही है, जब व्यक्ति जिस भाव की साधना करता है उसका शरीर उस भाव में बन जाता है, उसके मन की वृत्ति केवल बनती नहीं है, उसका शरीर भी उस भाव में रहने लगता है। इसलिए पहुंचे हुए महात्मा तो व्यक्ति की चाल पर से पता कर लेते कि ये किस भाव का साधक है। व्यक्ति की चाल पर से पता चलता है कि ये किस भाव में जीता है साधक। भगवान कह रहे, इन गोपियों का मन ही रहा नहीं है। इसलिए गोपियों ने उद्धव को कहा, वो उद्धव, तुमने कन्हैया के दर्शन ही नहीं किए हैं। यदि दर्शन करते तो तुम यहां नहीं आते। प्रेम के भाव को समझिए। देखिए, दान करने से धन पवित्र होता है, संयम करने से इंद्रियां पवित्र होती है, चित्त भगवत ज्ञान से चित्त हमारा, बुद्धि हमारी पवित्र बनती है। शरीर को पवित्र करने के लिए हम स्नान करते हैं और मन को पवित्र करने के लिए सतत मन को परमात्मा के चिंतन में लगा के रखते हैं। इसलिए कहते ध्यान करने से मन पवित्र होता है। परमात्मा की पवित्रता का चिंतन, परमात्मा की लीलाओं का चिंतन, परमात्मा का चिंतन हमारे मन को पवित्र करता है। संयम जो है हमारी इंद्रियों को पवित्र करता है। भगवत ज्ञान हमारी बुद्धि को पवित्र करता है। दान हमारे लक्ष्मी को पवित्र करता है। स्नान हमारे शरीर को पवित्र करता है।
तो गोपियां कैसी है? मन मना, मन मनस्का, जिनका मन पूर्ण रूप से मुझ में मिल गया है। मैं ही उनका मन हो गया हूं, मेरे अतिरिक्त तो उनका कोई मन है ही नहीं, भगवान ने कह दिया। उनका अपना कुछ भी नहीं है। जहां जहां उनकी नजर जाती है, मुरे सिवा वो किसी और को देखती नहीं है। घटना का स्मरण कीजिए, जब गोपी मथुरा में कन्हैया को बेचने के लिए निकली थी दही बेचने के लिए। वहां सुंदर भाव था, हमने थोड़ा संक्षिप्त किया था उस भाव में, आज उसकी थोड़ी चर्चा कर ले। गोपी दही बेचने निकली है मथुरा की गली में और बोल देती है, गोविंद लो, कन्हैया लो, कृष्ण लो। देवकी मैया का हृदय के अंदर में जैसे एक बहुत बड़ा चीरा हो गया है। मेरे गोविंद को बेचने के लिए कोई आई है, मेरे कान्हा को बेचने के लिए? आज तो मैं मेरे प्राण दे करके भी मेरे कन्हैया को ले लूंगी। देवकी मैया दौड़े दौड़े बाहर आती है, बावरी बन गई है। गोपी को आवाज देती है, अरे गोपी तनी इधर भी आ जाओ, तुम कन्हैया को बेचती हो क्या? तुम कृष्ण को बेचती हो? गोपी को थोड़ा भान हुआ है। गोपी आई और गोपी कहती है, मैया हम तो बेचते हैं दूध दही, लेकिन क्या करें, जब से उस नीलमणि को देखा है हम और किसी को देख नहीं पाती है। देवकी मैया यहां कहती है, अच्छा तुम क्या कन्हैया को देखी हो? तुम अच्छा तुम कन्हैया को जानती हो क्या? तब गोपी के नेत्रों से अश्रु बहते और गोपी कहती, मैया क्या बताऊं, जिस क्षण से उस नीलमणि को देखा है हमारे नेत्रों ने और किसी का दर्शन करना बंद कर दिया है। जिस क्षण से उस नीलमणि की लीलाओं का श्रवण किया है, हमारे कर्णों ने संसार के इस प्रपंच का कोई बात का श्रवण करना बंद कर दिया है। मैया मैं अधिक तो क्या कहूं, वो नीलमणि हमारा मन चुरा करके ले गया है। एक गोपियों की अवस्था इसलिए भगवान कहते हैं, गोपियों के बारे में उद्धव जी को समझा रहे। परमात्मा आज स्वयं अपने प्रेमियों का गुणगान गा रहे हैं। अरे परमात्मा जिनको प्रेम करते हैं, समझिए, अरे परमात्मा के लिए जो सर्वस्व है, ऐसी है गोपियां। ऋषि रूपा गोपी, श्रुति रूपा गोपी। गोपियों के अनेक प्रकार है, आवेगा प्रसंग के अंदर में, तुम कभी देखने का चिंतन करने का प्रयास करेंगे। गोपी गीत के अंदर में प्रत्येक गोपी का भिन्न भिन्न भाव है, इसलिए प्रत्येक श्लोक की संगति दूसरे श्लोक से लगती नहीं है। गोपी गीत में प्रत्येक श्लोक दूसरे श्लोक से पूर्ण रूप से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक गोपी का भाव अलग अलग है। कोई गोपी ऋषि रूपा है, कोई गोपी श्रुति रूपा गोपी है, कोई गोपी वात्सल्य रूपा गोपी है। अनेक प्रकार बताए हैं महात्माओं ने। ईश कृपा होगी तो कभी चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तो आज श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं गोपी कैसी है, मन मनस का। और भगवान ने आगे कह दिया, मत प्राणा। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने इसका वर्णन करते करते, रूप गोस्वामी जी ने जो टीकाएं लिखी है उसका वर्णन करते करते, और गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ने इसका वर्णन करते करते ऐसे ऐसे अद्भुत भाव प्रकट किए हैं।
कहते हैं भगवान जब मत प्राणा बोलते हैं तो भगवान की आंखें प्रेम के मारे छलका गई है। भगवान के नेत्र अश्रुओं से भर गए। भगवान जब उद्धव जी को ये सब बात बता रहे हैं तब भगवान के नेत्रों से प्रेम के बिंदु झर रहे हैं। गोपियों के प्रति प्रेम के बिंदु है। भगवान कहते गोपियां मत प्राणा है। अरे कन्हैया, गोपियां कहती है कन्हैया तुम्हारे प्रेम ने हमको ऐसा बना दिया है, अब हमारे प्राण हमारे पास नहीं रहे हैं। देखिए गोपी गीत के अंदर में गोपियों ने भगवान को कह दिया है, जयति ते दिकम जन्मना व्रज सृजति इंदिरा शश्वदत्र ही दयति दृश्यताम दिक्षुताबका स्त्वयि द्रुता सवस्त्वाम विचिन्वते। संधि विच्छेद करेंगे, त्वयि ध्रुता सब। अरे कन्हैया हमारे प्राण तो कब के तुम्हारे प्राणों में विलीन हो गए हैं। महात्माओं ने भाव को समझाते हुए कहा, गोपियां श्री कृष्ण के विरह में जीवित कैसी हैं? वो कैसे जीवित हैं गोपियां? अरे गोपियों के प्राण तो इतने आकुल व्याकुल हो गए, इतने आकुल व्याकुल हुए कि प्राण निकलने वाले थे। अरे प्राणों के देवता प्राण का हरण करने के लिए आ गए। गोपियों के मन से प्राणों का हरण करने के लिए गोपियों के शरीर में से प्राणों का हरण करने आए, लेकिन उनको प्राण ही कहीं नहीं मिला, क्योंकि गोपियों का प्राण उनके पास था ही नहीं। वो तो श्री कृष्ण के प्राण में विलीन हो चुके हैं। यह अद्भुत प्रेम है। इसलिए भगवान कहते हैं गोपियों के प्राण कैसे, एक गोपियां कैसे, मत प्राणा, मैं ही उनका प्राण हूं। और भगवान भी कैसे हैं? देखिए जब भगवान ने व्रजधाम छोड़ा तब भगवान गोपियों को कहते हैं, मेरे प्राण में आपके पास रख के जाता हूं। गोपियों के प्राण श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के प्राण गोपियां हैं। अर्थात श्री कृष्ण एवं गोपियां श्री राशेश्वरी व्रजेश्वरी सभी गोपांगनाएं और श्री कृष्ण कोई भिन्न नहीं है, वही एक ही तत्व है। इसलिए हम भागवत के चिंतन में पुनः पुनः कहते हैं, गोपियों का प्रेम और श्रीमती राशेश्वरी का प्रेम वो अद्वैत की पराकाष्ठा है। समझिए, गोपियां प्रेम सन्यासिनी हैं। गोपियों का प्राण श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के प्राण गोपियां हैं। देखिए आगे भगवान कहते, मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा, उन्होंने मेरे लिए अपने देह के सभी धर्मों का त्याग कर दिया है। मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा, मैं ही उनका प्रेष्ठ हूं, भगवान कहते हैं। अब भगवान उद्धव जी को ये बता रहे हैं, उसके पीछे का तात्पर्य श्रवण रखिए, श्रवण कीजिए और मनन कीजिए। उद्धव जी उच्च कुल में जन्मे हुए हैं, बृहस्पति के साक्षात शिष्य है, शास्त्र विशारद है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा है, बड़े लोगों में उठ बैठ करते हैं, वो उच्च पद आसीन है। अब भगवान कैसे, प्रपन्नार्ति हरो हरि,
भगवान चाहते नहीं है ये सब मिलने के बाद मेरे उद्धव में कहीं पर भी तनिक भी कहीं अहंकार आ जाए, उद्धव जी में तनिक भी अहंकार ना आए, इसलिए भगवान उद्धव जी को इस प्रेम की शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं और गोपियों के इस भाव का वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां मत प्राणा है। देखिए अहंकार ऐसा चीज है और उद्धव जी के पास अहंकार करने के लिए सभी चीजें मौजूद है। उच्च कुल बृहस्पति के साक्षात शिष्य, श्री कृष्ण के प्रिय सखा, श्री कृष्ण के वरिष्ठ मंत्री है। अहंकार करने के लिए सब कुछ है उनके पास और भगवान चाहते हैं कि मेरे शरणागत में सब चीजें मौजूद होने के बावजूद भी मेरे प्रिय सखा में कहीं अहम ना आ जाए। देखिए हमने लघुरास के प्रसंग में देखा था कि गोपियों में अहंकार आया, सौभग मद आ गया, गोपियों में सौभग मद आया। गोपियां लघुरास में चिंतन करती है हम सबसे भाग्यवान हैं, अहम पर दृष्टि गई, प्रपंच पर तो दृष्टि जाने वाली नहीं है। गोपियां कोई व्यभिचारिणी नार नहीं है। गोपियों की दृष्टि अहम पर जाती, सौभग मद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, वहीं पर अंतर्धान हो गए, उन्हीं के बीच में अंतर्धान। अंतर्धान का अर्थ समझिए, अंतर्निहित तो होना अर्थात क्या है, उन्हीं के बीच में उन्हीं की चुन्नी लेकर के भगवान रह गए, कहीं गए नहीं है भगवान, उन्हीं के बीच में रहे हैं। तो सौभग मद आ गया गोपियों में। गोपियों में कोई मद नहीं आ सकता था, भगवान की वो लीला है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है। वो जगत को दिखाने के लिए भगवान की वो दिव्य लीला है। तो जो गोपियों में जब सौभग मद आ गया तब भगवान अंतर्धान हो गए। अब भगवान चाहते नहीं है कि मेरे प्राण प्रिय सखा के अंदर में भी, क्योंकि उसको कहा है दयित सखा, भगवान के प्रिय सखा है वो, उसके अंदर में भी कहीं से अहंकार प्रवेश न हो जाए। इसलिए उनके ज्ञान को परितुष्ट करने के लिए, उनके ज्ञान को परिपक्व बनाने के लिए श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। भगवान प्रपन्न की आरती का हरण कर रहे हैं, प्रपन्न की आरती का हरण कर रहे हैं। आरती अर्थात संकट। इसलिए उनके पर संकट ना आए अहंकार का, इसलिए भगवान उन्हें व्रज धाम में भेज रहे हैं प्रेम की शिक्षा देने के लिए। रत्नाकर कवि ने बहुत सुंदर भाव लिखा है यहां पर। भगवान जब उद्धव जी का हाथ पकड़े, पाणी ग्रहण किया है, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों का कहना है कि उद्धव जी तो भगवान को सखी भाव से बजते भी थे। तो उस सखी भाव की परितुष्टि के लिए भगवान उद्धव जी को व्रज भेज रहे हैं। रत्नाकर कवि ने बहुत सुंदर लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों के बारे में कि हमारे हृदय आकाश के अंदर में, हमारे हृदय आकाश में जब किशोरी जी का मुखचंद्र प्रकट हो जाता है तब क्या होता है,
जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र की तरंगें बहुत बढ़ती है, वेग से बढ़ती है, उछलती है, वैसे ही जब हमारे हृदयाकाश में रासेश्वरी के मुखचंद्र का स्मरण हो जाता है, हमारे हृदयाकाश में रासेश्वरी के मुखचंद्र जब प्रदीप्त हो जाता है, तब हमें कुछ सुध बुध नहीं रहती है। हमारे हृदयाकाश में भी बहुत तीव्र वेग से वायु चलने लगती है, और वायु जो चलती है उसका ताप इतना है, उसका ताप इतना है कि अगल बगल की सब चीजों को वो शुष्क बना देती है, मुरझा देती है। हम हमारी सुध बुध खो बैठते हैं, हमारा मन सुध बुध खो बैठता है। हमारे जितने गुण हैं वो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। हमें कुछ सूझता नहीं है, भगवान कहते हैं। हमारे हृदयाकाश में जब किशोरी रूपी किशोरी जी का मुखचंद्र प्रकट होता है, हम अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। क्या अद्भुत भाव है श्री कृष्ण का किशोरी जी के प्रति। थोड़ा चिंतन कीजिए। अब भगवान क्यों ये बात बता रहे हैं उद्धव जी को। प्रेमी अपने प्रेम को कभी प्रकट नहीं करता है। प्रेमी यदि अपने प्रेम को प्रकट कर दे, साधक यदि अपनी साधना को प्रकट कर दे, साधक यदि अपनी उपासना को प्रकट कर दे, तो फिर उपासना कभी बढ़ने वाली नहीं है। और प्रेमी यदि अपने प्रेम को प्रकट कर दे, तो फिर उसका प्रेम कभी बढ़ने वाला नहीं है। समझिए। इसलिए हमने इस तत्व का चिंतन किया था महारास की लीला में। आइए फिर से उसका हम चिंतन करें। प्रेमी जब सोचने लगता है कि उसके प्रियतम में जो प्रेम है उससे कहीं अधिक प्रेम उसके अंदर में है अपने प्रियतम के प्रति, तो धीरे धीरे उस प्रेम का ह्रास होने लगता है। फिर वो प्रेम बढ़ता नहीं है। प्रेम की चाल को समझ लीजिए, प्रेम टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। और जब प्रेमी के हृदय में आवे कि उसके प्रियतम के प्रेम के सामने उसका प्रेम तो अत्यंत तुच्छ है, अरे कुछ है ही नहीं, समझिए, तब उसके प्रेम में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए साधक सोचते हैं भगवान ने हमें जो प्रेम किया है उसकी तुलना में हम कुछ भी भगवान को प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसलिए रासेश्वरी ब्रजेश्वरी किशोरी जी कहती है, अरे हमने तो कभी कृष्ण को प्रेम ही कहां किया है, हम क्या प्रेम करने के लायक है। गोपियां भी यही कहती है। तो मत प्राणा, समझिए, मत प्राण के भावार्थ को समझने का प्रयास करें। भगवान गोपियों के इस प्रेम को क्यों प्रकट कर रहे हैं। अब प्रेम जो है वो अमृत है, और जो विरह है उस अमृत का मंथन करने के लिए जो मथानी लगती है वो विरह है। और गोपियां क्या है, वो शांत क्षीर समुद्र है। उस गोपी रूपा शांत क्षीर समुद्र के अंदर में विरह रूपी मथनी से मंथन करने पर प्रेम रूपी अमृत निकलने वाला है।
अब भगवान ये अमृत क्यों प्रकट करना चाहते हैं? तो महात्माओं उन्हें कह दिया, भगवान ये प्रेम प्रकट करना संतों के लिए चाहते हैं, महात्माओं के लिए चाहते हैं, ताकि महात्माओं को पता चले, भक्तों को पता चले प्रेम किसे कहते हैं। वह प्रेम जो कभी भोक्ता नहीं बनता है, वह प्रेम कभी स्वयं के लिए प्रेम नहीं होता, वो विशुद्ध प्रेम है। इसलिए आज भगवान उद्धव जी के सामने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, महात्माओं के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, कि प्रेम क्या है, कितना विशुद्ध प्रेम है, उसको समझिए। इसलिए भगवान गोपियों के बारे में कह रहे उद्धव जी को कि गोपियां मेरे विरह में कैसे जी रही है, गोपियों का विरह कैसा है, गोपियों का मन कैसा है, अरे गोपियों के प्राण कहां हैं। ये सब बातें आज श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बता रहे हैं। भगवान उद्धव जी के भाव को समझ चुके हैं और उद्धव जी भी भगवान के समीप बैठे हैं, भगवान के हृदय में बैठना चाहते हैं। अब देखिए, भगवान के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, आचार्य के समीप बैठना, उसका अर्थ समझिए। समीप बैठना अर्थात गुरु जो उपासना करते हैं उस उपासना का अनुसरण करना, उस भाव को अपने भाव में लाना और गुरु की अनुभूति को स्वयं की अनुभूति बनाना। गुरु जिस चिंतन में जीते हैं उस चिंतन में अपने आप को ढाल देना, उसको कहते हैं गुरु के समीप बैठना, महात्मा के समीप बैठना। गुरु के भौतिक देह के समीप बैठने को गुरु के समीप बैठना नहीं गिना जाता है शास्त्र की मर्यादा में। गुरु के समीप बैठना अर्थात गुरु के भाव में बैठना, गुरु की अनुभूतियों में बैठना, गुरु के चिंतन में बैठना। अब उद्धव जी भगवान के हृदय में बैठना चाहते, भगवान के समीप बैठना चाहते हैं, इसलिए भगवान अपने प्रेमियों के पास उनको भेजते हैं ताकि उद्धव तुम उस प्रेम में बैठ पाओ। समझिए, जहां भगवान स्वयं बैठे हैं गोपियों के हृदय में और भगवान के हृदय में गोपियां बैठी है, इसलिए भगवान ने कहा कि गोपियां कैसी है, मन मना है, मन मनस का, गोपियों का पूर्ण मन मुझ में लग गया है। अरे ऐसा मन लग गया है, वो प्रसंग का आप स्मरण कीजिए, हम लोग चिंतन कर चुके हैं। एक बार गोपी यमुना जी के पुलिन पर बैठी है, आंखें मुंद करके बैठी है। इतने में नारद जी वहां से पसार होते, नारद जी ने देखा, अरे यमुना जी की पुलिन पर गोपी, वो भी आंख मुंद करके बैठी है। नारद जी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। नारद जी तुरंत नीचे आए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हैं। गोपी की आंख खुलती है, देखती है नारद जी, गोपी कहती है, गोड़ लागू बाबा, पाई लागू। नारद जी कहते हैं, अरे गोपी क्या बात है, तुम आंखें मुंद करके बैठी हो। अरे योगियों, योगी लोग जिनको अपने मन में लाना चाहते, अपने चित्त में लाना चाहते हैं, वह प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म वेदांतियों का, वह ब्रह्म तो तुम्हारे पास खेल रहा है, तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम किसका ध्यान कर रही हो अभी यहां? अब गोपी कहती, अरे बाबा हम थोड़ी ना उसका ध्यान लगाने के लिए आंखें मुंद करके बैठी है,
हम तो ध्यान लगा रही है उस नंद के छोरे को हमारे मन से निकालने के लिए। हम ध्यान करती हैं उस छोरे को मन से निकालने के लिए। बाबा हम जहां जाती है उसने ऐसा कर दिया है, उसके अतिरिक्त हमको और कुछ दिखाई नहीं देता है। जमुना जी में जल भरने जाती हूं तो जल में वो हमारे साथ क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। अरे जल में, जल घड़े के अंदर में जल को भरा बाबा, तब तक वो नंद का छोरा आ गया। उसने कहा अरे गोपी, घट को चढ़ा दूं क्या तुम्हारे सर पर? गोपी ने कहा हाँ लाला, जल्दी से चढ़ाओ। और लाला उठाने गया हमारा मटका। क्या बताए, हमारे हाथ से वो मटका छुटक गया और मटका गिर करके फूट गया। हम जहां जाती है वहां केवल श्री कृष्ण को ही देख पाती है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को देख नहीं पाती है। उसके अतिरिक्त और किसी का स्मरण नहीं हो रहा है। ये मन मनस का, ये मत प्राणा है। आगे का अद्भुत प्रसंग है। चतुर्थ श्लोक के अंदर में भगवान कहते हैं ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उस प्रसंग में प्रविष्ट होने से पहले महाराज से प्रार्थना करेंगे, एक भजन प्रस्तुत कीजिए। लाव हथेली शाम लखी दऊं, लाव हथेली शाम लखी दऊं, ये हरिवर नाम लखी दऊं। लाभ हथेली शाम लखी दऊं, ये हरिवर नाम लखी दऊं। आंगली ऊपर आत्म प्यारे, आंगली ऊपर आत्म प्यारे, कर ऊपर किरतार लखी दो। आंगली ऊपर आत्म प्यारे, आंगली ऊपर आत्म प्यारे, कर ऊपर किरतार लखी दो। लाभ हथेली शाम लखी दो, ये हरिवर नाम लखी। मुख ऊपर माखण खानारो, मुख ऊपर माखण खानारो, गाल पर गोविंद लखी दो। मुख ऊपर माखण खानारो, गाल ऊपर गोविंद लखी दऊं। कंकण ऊपर कृष्ण कृपाळो, कंकण ऊपर कृष्ण कृपाळो, भुज पर भगवंत लखी दऊं। लाव हथेली शाम लखी दऊं, ये हरिवर नाम लखी दऊं। आंगली ऊपर आत्म प्यारे, आंगली ऊपर आत्म प्यारे, कर ऊपर किरतार लखी दऊं। लाभ हथेली शाम लखी दऊं, ये हरिवर नाम लखी दऊं। कुंडल ऊपर कमल नयन ने, कुंडल ऊपर कमल नयन ने, अलकावली पर अलख लखी दऊं। कुंडल ऊपर कमल नयन ने, अलकावली पर अलख लखी दऊं। नासिका ऊपर नटवर नागर, नासिका ऊपर नटवर नागर, नथनी पर श्रीनाथ लखी दऊं। लाभ हथेली शाम लखी दऊं, ये हरिवर नाम लखी दऊं। लाभ हथेली शाम लखी दऊं, ये हरिवर नाम लखी दऊं। आंगली ऊपर आत्म प्यारे, आंगली ऊपर आत्म प्यारे, कर ऊपर किरतार लखी दऊं। लाभ हथेली शाम लखी दऊं।
अधर ऊपर अंतर्यामी हो, अधर ऊपर अंतर्यामी, बिंदी मां व्रज चंद्र लखी दऊं। अधर ऊपर अंतर्यामी, बिंदी मां व्रज चंद्र लखी दऊं। पापण ऊपर परमानंद, पापण ऊपर परमानंद ने किकी पर कृष्ण लखी दो। लाव हथेड़ी श्याम लखी दो, ये हरिवर नाम लखी दो। आंगली ऊपर आत्म प्यारे, आंगली ऊपर आत्म प्यारे, करू पर कीर्तार लखी दो। लाव हथेड़ी श्याम लखी दो, ये हरिवर नाम लखी दो। लाव हथेड़ी श्याम लखी दो, ये हरिवर नाम लखी दो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मत प्राणा, तो प्राण भी दो प्रकार के हैं, आप सब लोग जानते हैं। पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान एवं समान, और पंच उप प्राण है, अंतरंग प्राण एवं बाह्य प्राण। तो गोपियों के अंतरंग प्राण केवल श्री कृष्ण ही है। हमारे शरीर में प्राण है, इसी के कारण हम अभी हाथ भी उठा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। शरीर में जब तक प्राण वायु है तब तक हम लोग हलन चलन क्रियाएं कर सकते हैं। जब शरीर में प्राण वायु नहीं रहेगा तो इस शरीर को मृत घोषित किया जाता है। अब देखिए, गोपियों के प्राण जो श्री कृष्ण हैं, उसका आचार्यों ने इतना सुंदर उदाहरण दिया है, इतनी सुंदर घटना से उसको प्रस्तुत किया है। हम तो जब ये सुने तब बलिहार हो गए हैं। गोपियां जब उद्धव जी के साथ बातचीत करेंगी, मानी बाद में प्रसंग आता है, अभी संगति है इसलिए इसको हम साथ में लेते हैं। उद्धव जी के साथ जब कथोपकथन कर रही है, इतने में एक गोपी ने देखा एक काग मथुरा की ओर जा रहा है, और गोपी ने उस काग को कहा, काग तुम मथुरा की ओर जा रहे हो। मथुरा नरेश को कह देना मथुरा के राजगद्दी पर बैठे हुए उस राजा से कह देना, जब घर में आग लगती है तब पहले पशुओं को बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। जब घर में आग लगती है तब पशु को जंजीर से मुक्त कर देते हैं, ताकि पशु कहीं न कहीं से अपनी जान बचाकर निकल जाए। वो काग इस तन के मालिक वो मथुरा नरेश है। अभी उसे कह देना, ये प्राण रूपी पशु को तुम आशा रूपी जंजीर से मुक्त कर दो।
हम पशु है, हमारे प्राण श्री कृष्ण के पशु है। और आग लगी है इस शरीर रूपी गृह में, अभी आग लगी है, विरह की आग लगी है। और इस प्राण रूपी पशु को आशा रूपी जंजीर से बांध के रखा है। जाओ मथुरा नरेश को कह देना, जब आग लगती है तब पशु को जंजीरों से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्राण रूपी पशु को भी तुम आशा रूपी जंजीर से मुक्त कर दो। आशा क्या लगी है? कन्हैया कह के गया है कि मैं आऊंगा, यह आशा लगी है। और प्राण उसके स्वयं के प्राण, वो पशु है। हम लोग देखते हैं जब तूफान आने वाला होता है तब सरकार की ओर से भी कहा जाता है कि पशुओं को बंधन मुक्त रखना, जंजीरों से मुक्त रखना, ताकि पशु दौड़ पाए। यदि पशुओं को बांध के रखते हैं तूफानों में, अतिवृष्टि में, तो पशु अपनी जान नहीं बचा पाता है। वैसे गोपी ने कह दिया, इस प्राण रूपी पशु को तुम आशा रूपी जंजीर से मुक्त कर दो, क्योंकि इस शरीर रूपी गृह में अभी आग लग चुकी है। और किसकी आग लगी है? श्री कृष्ण विरह की आग लगी है। यह है मत प्राणा। यह सामान्य वस्तु नहीं है। इसके गुढ़ार्थ में जीतने जाएंगे। महात्माओं ने इससे दिव्य भाव प्रकट किए हैं। महात्मा कहते हैं, मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा, जिन्होंने मेरे लिए देह के सभी धर्मों का त्याग कर दिया है। गोपियां जब श्री कृष्ण के पास आती है, अरे उनको वस्त्रों का भी भान नहीं है। ऊपर का वस्त्र नीचे हो गया, नीचे का ऊपर हो गया है। एक नेत्र में आजा हुआ अंजन आजा हुआ है, दूसरे नेत्रों में नहीं है। नेत्रों का अंजन गालों पे लगा है, गालों का अंजन नेत्रों पर लगा है। मंगलसूत्र हाथ में पहना है, हाथ के हार जो है और कहीं पहना है। यहां शरीर का भान तक नहीं है। मेरे प्रेम में ऐसे वो पागल बन चुकी है, उन्हें शरीर बोध लेश मात्र नहीं है। उन्होंने अपने शरीर के सब धर्मों का त्याग किया है। देखिए, गोकुल शब्द का अर्थ हमने चिंतन किया था, गवाम कुलम इति गोकुलम। इंद्रियों का समूह, उसका नाम है गोकुल। कई आचार्यों ने अनेक अर्थ किए। मथुरा को हृदय बताकर के कहा है। हृदय देश में परमात्मा के भीतर, हृदय देश में परमात्मा भीतर में है। हृदय देश में, उस हृदयाकाश में छुपे हुए परमात्मा सबके अंदर में, अहम सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं। लेकिन वो परमात्मा किसी के काम नहीं आता है। वह हृदयाकाश में छिपा हुआ परमात्मा, उस परमात्मा को जब तक हम अपनी इंद्रियों में न लाए, नेत्रों में न लाए, कर्णों में न लाए, चर्म में न लाए, नासिका में न लाए, अपने अधरों पर न लाए, तब तक उस परमात्मा का कोई अर्थ नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप कहेंगे, इस संसार में जो अग्नि है, वो अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन उस अग्नि हमारे काम की नहीं है। हमारे स्वयं का भोजन पकाने के लिए तो हमें एक ऐसी अग्नि चाहिए प्रत्यक्ष रूप में, जो हमारे भोजन को पका सके और हमारी जठराग्नि को शांत कर सके।
ऐसे हृदय आकाश के अंदर में भगवान सबके अंदर में छिपे हुए हैं, लेकिन वो भगवान हमारे काम के नहीं है जब तक वो भगवान हमारी प्रत्येक इंद्रिय में ना आ जाए। इसलिए गोपियां कहती है, महिता ता प्रेयसाम प्रेष्ठे दुरस्थे गोकुल स्त्रिय। जब तक वो परम कृपालु परमात्मा, वो ब्रह्म भगवान परमात्मा, जो कहना है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते, वो जब तक हमारी प्रत्येक इंद्रिय में नहीं आता है तब तक वो हमारे प्रेम का पात्र नहीं बनता है, हम उसमें रसीले नहीं बनते हैं। गोकुल की गोपियां प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा का स्मरण कर रही है, और देखिए उस हृदय में छिपे हुए परमात्मा को प्रकट कौन कर सकता है। इसलिए बोले, देखिए महात्माओं लोग वर्णन करते हुए समझ आते हैं, महात्माओं का स्वभाव भी होता है, महात्मा का स्वभाव होता है सूप बनने का। जो सूप होता है वो सूप क्या करता है, सूप बिन जरूरी चावल को बाहर निकाल देता है, और जो जरूरी अच्छे चावल है उसको रख लेता है। सूप का काम ही है। वैसे महात्माओं का स्वभाव होता है सूप के जैसा। वो जिनसे मिलते हैं, जिससे मिलते हैं, उनमें जो सारा वस्तु है उसको वो ले लेते हैं, बाकी का वो लोग निकाल देते हैं। भक्त साधक उपासक महात्मा लोग सबका ये स्वभाव होता है सूप बनना। हमें जीवन में सूप बनना पड़ेगा। इसलिए परीक्षित राजा ने कलियुग का नाश नहीं किया है। कलियुग के इतने दुर्गुण होते हुए भी परीक्षित राजा ने कलियुग क्यों रखा है, क्योंकि परीक्षित राजा ने कली के अंदर में एक अद्भुत सद्गुण देखा। और वो सद्गुण क्या है, परीक्षित राजा ने देखा कि जो सतयुग त्रेतायुग एवं द्वापर युग में इतनी इतनी तपस्या के बाद भी नहीं मिलता है, इतने यज्ञ दान तप करने के बाद भी जो परम तत्व प्राप्त नहीं होता है, वो कलिकाल के अंदर में एकमात्र भगवान नाम स्मरण करने से सहजता से प्राप्त हो जाता है। एक कलियुग की महान महिमा है। इसलिए महात्मा लोग तो कहते हैं, अरे अच्छा हुआ हम कलियुग में आए। बोले अब कलियुग में आए हैं तो हम राम जी की लीला सुन पा रहे हैं। सतयुग में आते तो नहीं सुन पाते, क्योंकि प्रभु श्री राम तो आए त्रेता में, हमारा नीलमणि आया द्वापर के अंत में, श्री रामकृष्ण देव आए कलिकाल के अंदर में। तो अच्छा है हम कलिकाल में आए हैं। कलिकाल में आए तो राम की लीला को सुन पाते, कृष्ण की लीला को सुन पाते हैं, रामकृष्ण देव की अद्भुत लीलाओं का श्रवण चिंतन मनन कर पाते हैं। समझिए, और कलिकाल में भगवान ने हम लोगों के लिए इतना आसान कर दिया है, केवल हरिनाम करते जाओ और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हरिनाम करोगे, माने भी यह कह दिया कि बेटा जितना हो सके जप का स्मरण करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। जितना भगवान नाम स्मरण करेंगे, हरे नामैव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एकमात्र रामकृष्ण नाम ही मेरे जीवन का संबल है, इसके सिवा और मेरे जीवन का कोई संबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकमात्र रामकृष्ण नाम, रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम, मेरा जीवन केवल एकमात्र रामकृष्ण नाम है। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, इसके सिवा मेरे जीवन की और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। इसलिए भगवान गोपियों की वर्णना करते हुए कहते हैं, मन मनस का
मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गताः। अब आगे क्या कहे, आगे का अद्भुत सिद्धांत आ रहा है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए उस श्याम सुंदर हमारे सांवरे सलोने सरकार के श्री चरणों में, ओ प्रिया प्रियतम के युगल चरणार बिंदों के अंदर में हम प्रार्थना करके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमारे मन की मति गति और रति प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। आप ही की वाणी आप ही के चरणों में अर्पण करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।